तहरीक इंसाफ की कौमी और सूबाई असम्बलियों में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला आईन के खिलाफ करार। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसला सुनाया। कहा, इंतखाबी निशान से महरूम रखकर इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। पीटीआई 15 रोज में मखसूस अफराद की नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करवाए। 39 अरकान का ताल्लुक पीटीआई से था। 41 अरकान 15 दिन में अपनी पोजीशन वाजे करें कि वो किस जमात का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट देने वाले पीटीआई के हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट। कहा, पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दूसरी जमातों में शामिल होने वालों ने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन मामले को दोबारा देखे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। कहा, आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह से नए अल्फाज का इजाफा आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है। पीटीआई अरकान खुद को आजाद या पीटीआई के डिक्लेयर करें। अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई नशिस्त भी नहीं जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस की तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने की हिदायत। जजेस ने अरकान को आजाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत करार दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें लेने की अपील मुस्तरद कर दी। अक्सरियती फैसला 8 के मुकाबले में 5 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर अक्सरियती फैसला सुनाने वाले जजेस में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सआदत भी हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अथर मिनुल्लाह भी अक्सरियती जजेस में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलग अपना इजाफी नोट सुनाया। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी करार दे दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा मगर पीटीआई को दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर एक तरफ कर दिया गया। बात आईनी तशरीह से आगे निकल गई है। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। जो मांगा ही नहीं गया हो, अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि नजरसानी करनी है या नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतासिब था। जाती मफाद की बिना पर आइन और कानून की गलत तशरीह की गई। बैरिस्टर गौहर बोले, जजेस का फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर हमें मखसूस नशिस्तें दे। 3 जमातों के सिवा सबसे डायलॉग के लिए तैयार हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए, पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाए, पार्लियामान में मौजूद सियासी जमात में शामिल नहीं हुए, अरकान को आजाद डिक्लेयर करार देने के खिलाफ दरखास्त नहीं दी। इस सब के बावजूद कसूरवार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। सिर्फ आप मासूम हैं और बाकी सब कसूरवार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मखसूस नशिस्तों के केस में हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। मखसूस नशिस्तें हमारा हक थीं, जो आज मिल गया। साबित हो गया कि हमारी नशिस्तें किसी और को दी गई थीं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, मखसूस नशिस्तों का आधा मैंडेट वापस मिला है। तमाम सीटें वापस मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी।
वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। आजाद अराकीन को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया गया। फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार देना गलत होगा। फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीक इंसाफ से खैर सगाली का इजहार। कहा, उम्मीद है दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में मुफीद पेशरफ्त होगी। फैसला तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और मुज़ाकरात का माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राबता। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर को मूसलाधार बारिश ने डबो दिया। गलियां, मोहल्ले, सड़कें तालाब का मंजर पेश करते रहे। शालीमार टाउनशिप की गलियां पानी से भर गईं। शाहजमाल के इलाके में 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा रहा। पंजाब असम्बली की अकबी सड़क भी डूब गई। सुंदर रोड, मांगा मंडी, लक्ष्मी चौक पर भी हर तरफ पानी ही पानी। चाइना स्कीम के इलाके में भी मकीनों को मुश्किलात का सामना। सदर, हरबंसपुरा, ताजपुरा की गलियां और सड़कें, मोहल्ले भी डूबे रहे। अलहमजा टाउन में घर की छत गिरने से बच्चा जान बहक। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं से दरख्त गिर गए। फीडर स्ट्रिप करने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। लाहौर में बारिश के बाद केनाल रोड नहर का मंजर पेश करती रही। केनाल रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा रहा। नहर और सड़क का फर्क करना मुश्किल हो गया। अंडरपासेस में भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। मोटरसाइकिल सवारों ने अंडरपासेस के नीचे पनाह ली। मूसलाधार बारिश से नहर मुकम्मल तौर पर भर गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश मसाइल का अंबार ले आई। शहरियों को दफ्तर जाने में मुश्किलात का सामना रहा। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद हो गईं। शहरी गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। बारिश के दौरान कॉलेज रोड पर रॉन्ग वे से आती गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। लाहौर में 44 साल में पहली बार 300 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश हुई। गुज़श्ता बरस लक्ष्मी चौक पर 291 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तर्जुमान वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक पर आज 170, निश्तर टाउन में 162 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक, नाखुदा, समनाबाद, इकबाल टाउन में 150 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। कहा, अमला और ऑफिसर पानी की नकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों में नकासी याब के लिए बिला तात्कुल काम किया जाए। बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर सार्फिन को 3 माह तक रियायत मिलेगी। बिजली की नई कीमत का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। चेयरमैन एफबीआर ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर इतना इनकम टैक्स आयद करने के हक में नहीं थे। IMF के नए टैक्सेस के मुखालिफत की मगर मजबूरी थी। ज़राअत, सैलरी क्लास और बरामदी शोबे को बचाने की पूरी कोशिश की। डिजिटलाइजेशन को मुकम्मल करने में 1.5 साल लगेगा। उम्मीद है इस साल मजीद 15 लाख टैक्स फाइलर्स का इजाफा होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह 25% बढ़ गई। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाह में 22% इजाफा। इत्तलाक 1 जुलाई से बुनियादी तनख्वाह पर होगा।